बिना किरदारों के कोई कहानी नहीं लिखी जाती, ना बिना महारथियों के मैदान में मजमा लगता है। इस सियासी रण में भी सारथियों के साथ कई महारथी हैं जो इस दंगल की दशा और दिशा बदल सकते हैं। एक नजर इन सियासी सूरमाओं पर। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। और इसी के साथ यूपी के रण की रणभेरी बच गई। शंखनाद हो गया सियासी युद्ध का, ऐलान हो गया चुनावी घमासान का। आचार संहिता के बाद अब हर सियासी आचरण का आकलन होगा। अब प्रदेश का नियंत्रण नेता नहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नौकरशाही करेगी। कोई भी कहानी बिना किरदार के नहीं होती और मैदान का मिजाज महारथी तय करते हैं। और अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पूरा ध्यान इन्हीं किरदारों और इन्हीं महारथियों पर है। यूपी में कई चेहरे हैं, चुनावी माहौल का मिजाज तय करेंगे जब यूपी के रण में हुंकार भरेंगे। मोदी। बीजेपी की तरफ से किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। साफ है, बीजेपी विधानसभा चुनाव भी पीएम के चेहरे पर लड़ने वाली है और ये वो चेहरा है जो चुनावी चाल को बदलने की ताकत रखता है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी एक बार फिर वही उम्मीद कर रही है। अपने 2.5 साल से ज्यादा वक्त के कार्यकाल की योजनाओं और घोषणाओं के सहारे पीएम परचम लहराने की कोशिश करेंगे। इस बार यूपी में उनके प्रचार का क्या असर होगा, ये तो 11 मार्च का दिन तय करेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली, लेकिन असम जैसे राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। यूपी में पीएम मोदी का कैंपेन क्या कहानी लिखेगा, ये देखना रोचक होगा। अखिलेश यादव यूपी के दंगल से दूसरे अहम किरदार होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनौतियों के चक्कर उनके सामने कम नहीं। एक तरफ पिछले 5 साल का हिसाब देना है, दूसरी तरफ घरेलू घमासान से पार पाना है। पार्टी से इतर इमेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन साइकिल के साथ भी समस्या कम नहीं है और साइकिल के बिना भी युवाओं में पहचान का और अपने कोर वोट बैंक का सहारा है। विकास के सहारे अखिलेश वोट मांगेंगे, लेकिन अंदर की कला से कैसे निपटेंगे, ये बड़ी बात होगी। मायावती। सियासी घमासान की अहम किरदार है बसपा सुप्रीमो मायावती। पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ ही इस बार भी वो पार्टी का चेहरा है। यादव परिवार में कला और कानून व्यवस्था समेत जातिगत फैक्टर को बसपा सुप्रीमो मायावती मुद्दा बनाई और इस बार जनता भी उनके पिछले कार्यकाल से अखिलेश सरकार के कार्यकाल की तुलना करेगी। मायावती इस बार लोकसभा चुनाव परिणामों से सबक लेने की कोशिश करेंगी। साथ ही सपा में कला से मुस्लिम वोटरों का रुख भी काफी कुछ तय करेगा। देखना होगा छिटको वोटरों को कैसे पाले मिलाती है। मुलायम। सीएम अखिलेश से इतर मुलायम अहम किरदार साबित होंगे। पार्टी के अंदर का घमासान भी मैदान की दिशा तय करेगा। अखिलेश विकास के नाम पर तो मुलायम यादव मुस्लिम फैक्टर को भुनाने की कोशिश करेंगे। परंपरागत वोटरों पर मुलायम की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन आज की कहानी परेशानी खड़ी कर सकती है। प्रियंका गांधी। यूपी में कांग्रेस की हालत कतई अच्छी नहीं है। माना जा रहा है कि वो सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। शीला दीक्षित सीएम कैंडिडेट होने के बाद नेपथ्य में नजर आती है और राहुल गांधी से भी खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस की मुख्य प्रचारक हो सकती हैं और हो सकता है कुछ सीटों पर असर पड़े। इन किरदारों के अलावा कई लोग हैं
जो सीट दर सीट दशा और दिशा तय करेंगे यूपी के दंगल की। लेकिन असल होली कौन मनाएगा, ये 11 मार्च का दिन बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।